हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए लोकेशन में एक नए प्रोजेक्ट को लेकर आ गई हूँ। सो आज मैं आई हूँ बेसिकली आपका पैचा का मोड़। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि न्यू टाउन में एक्शन एरिया 2 पे एक पैचा का मोड़ है जिसे आउल मोड़ भी बोलते हैं। आउल मीन्स स्पेसिफिकली अगर बोले तो उल्लू, ठीक है। सो हिंदी में इल्लू बोलते हैं, बंगाली में पैचा बोलते हैं और इंग्लिश में तो आउल बोलते हैं। सो मैं आज आई हूँ पैचा के मोड़ में, जो एग्जैक्टली आपका जो इको पार्क गेट नंबर 4 है उसके ऑपोजिट में ही आपका पैचा का मोड़ है। सो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं कवर करूँगी। सो आज मैं जिस बिल्डिंग को कवर करूँगी वो MIG फ्लैट है। आप लोग जानते होंगे कि न्यू टाउन में 3 तरह के लेआउट में बिल्डिंग्स मिलते हैं, LIG, MIG और HIG। सो आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ वो MIG फ्लैट है। यहाँ पे मैं आपको एक 3 BHK दिखाऊंगी। सो पहले मैं इस 3 BHK का फीचर्स बता दूँ। यहाँ पे जितने भी क्वालिटी यूज़ किए गए हैं बहुत ही ब्रांडेड क्वालिटी यूज़ किए गए हैं। आपको फिनिस्टा के विंडोज़ मिल जाएंगे, 5x3 के आपको टाइल्स मिल जाएंगे, आपको क्वालिटी के मतलब डोर्स के हैंडल वगैरह ब्रास के दिए हुए हैं, गोदरेज का लॉक दिया हुआ है, आपको वेट्रीफाई के हाई क्वालिटी के कजरिया के टाइल्स दिए गए हैं। स्विचेस वगैरह भी लगे नहीं हैं, बट मैंने देखा है स्टॉक। सो वहाँ पे आपको हेवल्स के स्विचेस वगैरह वायरिंग वगैरह की गई है। सो क्वालिटी लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आप लोग जिन्होंने न्यू टाउन में विजिट किया है या जिन लोगों ने फ्लैट लिया है उनको अच्छे से पता होगा कि न्यू टाउन इसीलिए फेमस है क्योंकि वो अपने ब्रांड्स और क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। सो आज मैं जहां आई हूं यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें ब्रांडेड मिलेंगी। लोकेशन बहुत अच्छा है, बिल्डिंग के आजू बाजू आपको पार्क मिल जाएगा। ओपन 3 साइड फेस ओपन है और हर फ्लैट ही आपका 3 साइड फेस ओपन रहता है, किसी किसी में 4 साइड रहता है क्योंकि हर फ्लोर पे आपका मैक्स से मैक्स 1 या फिर 2 फ्लैट्स ही होते हैं। सो इसीलिए आपको इधर 3 साइड इधर 4 साइड आपको ओपन मिलता है न्यू टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट्स वाले फ्लैट हैं। सो आज मैं इसी तरह के एक प्रोजेक्ट को कवर करूँगी जिसमें आपका पार्किंग इंक्लूडेड है और किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं है, नो GST, नो नथिंग। सिर्फ आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो अलग से देना पड़ेगा और फ्लैट के लिए कोई हिडन चार्जेस नहीं है। सो आज मुझे वीडियो में हेल्प करने के लिए है विश्वजीत। सो विश्वजीत, सबसे मुझे पहले बता दो कि ये लोकेशन क्या है। এর লোকেশন আছে আপনার এটা অ্যাকশন এরিয়া 2B, যেটা হচ্ছে অ্যাকশন এরিয়া 2B আপনার নিয়ারেস্ট হচ্ছে প্যাচার মোড় আর আপনার এন্ট্রান্স প্যাচার মোড়, আর আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 3 নম্বর গেট যেটা, আর কাছাকাছি আপনি পাচ্ছেন এন্ট্রান্স একটা 4 নম্বর গেট ইকো পার্ক। এই দুটো এন্ট্রান্স আছে আর 16 নম্বর ট্যাঙ্ক নিয়ারেস্ট फ्लैटेस्ट 16 नंबर जो टैंक है वो नियरेस्ट है। अच्छा, सो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको 3 नंबर और 4 नंबर इको पार्क दोनों का ही ऑपोजिट में ये प्रोजेक्ट मिलेगा। आपका जो मेन हाईवे जो है हार्डली यहाँ से 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे है। सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। अब मुझे बता दो विश्वजीत, अगर मेट्रो वगैरह लेना हो, ट्रेन वगैरह लेना है तो कैसा क्या? সেখানে এখানে আমরা জানেন যে মানে নিউ টাউনে যেটা আপনার আপকামিং মেট্রো স্টেশন হচ্ছে সেটা আপনার হচ্ছে ইকো পার্ক 4 নম্বর গেট, ঠিক আছে। তো আর একটা হচ্ছে আপনার প্যাচার মোড়ে, দুটো স্টপেজ পরপর হচ্ছে, এটা আপকামিং আছে। তো আর যদি আপনারা যেতে চান কাছাকাছি যে মেট্রো স্টেশন সেটা আপনাকে এখান থেকে ডিরেক্ট পেয়ে যাবেন সেক্টর 5, আর যেটা রানিং আছে আর আপনি এদিকে বেলগাছিয়া আর যেটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন সোয়া বাজার। अच्छा, सो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको अगर रनिंग चाहिए तो आपको सॉल्ट लेक का मेट्रो मिल जाएगा और आपका पैचा का मोड़ में एज वेल एज आपका जो इको पार्क गेट नंबर 4 है वहाँ पे आपको मेट्रो है। सो आपको नियरेस्ट हार्डली यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस में आपको पड़ जाएगा। ये हुआ मेट्रो। अगर स्टेशन की बात करें तो यहाँ से नियरेस्ट स्टेशन आपका पड़ेगा विधान नगर पड़ेगा, कोलकाता पड़ेगा, ठीक है, दमदम पड़ जाएगा। एयरपोर्ट यहाँ से बहुत पास में, न्यू टाउन के पास ही आपका दमदम है। हार्डली आपको आधा घंटे के डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। सो ये जो न्यू टाउन जो लोग विजिट किए हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे इस लोकेशन के बारे में कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रेन हो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ से जो विश्व बांग्ला है वो हार्डली आपका 700 से 800 मीटर्स के अंदर में ही है। सो आपका विश्व बांग्ला भी पास पड़ जा रहा है। यहाँ से एक NKD मार्केट पड़ता है जो हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सो जो NKD मार्केट है यहाँ का बहुत फेमस मार्केट है, वो 24/7 खुला रहता है। मतलब उसमें आपको खाना भाजी सब्जी
जो भी लेना है मतलब वो 24/7 है। आपको कुछ पीना हो, चाहे आपको खाना हो, हर तरह का खाना और पीना वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि 24/7 खुला रहता है। सो बेसिकली जो न्यू टाउन है वो IT हब के पास में है, मतलब चाहे आपका विप्रो हो गया, चाहे आपका DLF 1, DLF 2, तो जितने भी IT कंपनीज है सब नियर बाय में है। हार्डली आपका 800-700 के रेडियस में ही है। सो ये उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लैट है, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन है। जो लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, यहाँ पे आपका अगर हॉस्पिटल वगैरह के बारे में बात कर ले तो आपका यहाँ पे ओहियो हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है। स्कूल वगैरह की बात करें तो टेक्नो इंडिया है, सेंट जेवियर है। मतलब आप अगर लोकेशन डालेंगे गूगल में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोकेशन डालिए गूगल में, आप यहाँ पे गेट नंबर 4 डाल दीजिए, इको पार्क गेट नंबर 4 डाल दीजिए, या फिर इको पार्क गेट नंबर 2 डाल दीजिए, विश्व बांग्ला डाल दीजिए, या 16 नंबर टैंक डाल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास लोकेशन में क्या हॉस्पिटल्स हैं, क्या कॉलेजेस वगैरह है। सो ये हो गई लोकेशन वगैरह के बारे में बात। और रही बात सब्जी भाजी के लिए, सो आपको आपकी बिल्डिंग के सामने से ही ठेले वाले लोग परेशान करेंगे। सुबह के 6 बजे से शुरू हो जाएगा ठेले वालों का आना। सो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मॉल वगैरह है, आपका एक्सिस मॉल है, सेंट्रल मॉल है। अगर आप चिनाब पार्क साइड जाते हैं तो आपको CC2 पर जाएगा। सो मतलब नियर बाई में ही 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही आपको बड़े बड़े मॉल मिल जाएंगे, स्पेंसर मिल जाएगा, बिग बाज़ार मिल जाएगा। सो जितने भी मॉल है सब इसी न्यू टाउन के आसपास में है। हॉस्पिटल्स वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बहुत सारे हॉस्पिटल है, लोकेशन डालिए गूगल में आपको पता चल जाएगा। सो ये हो गई ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल वगैरह के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सो विश्वजीत, मुझे बता दो कि ये G+ कितना है और क्या फीचर्स है, क्या एमिनिटीज़ वगैरह है? इसमें এটা হচ্ছে আপনার G+4, যেখানে আপনার ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে 8টা ফ্ল্যাট, তার ভেতরে আপনি এখন অ্যাভেলেবেল আছে ফার্স্ট ফ্লোরটা, যেটা হচ্ছে রোড ফ্রন্টেই পেয়ে যাচ্ছেন আপনি। अच्छा, सो ये G+4 है, और फर्स्ट फ्लोर में आपको जो मैं फ्लैट दिखाऊंगी वो सिंगल फ्लैट बचा हुआ है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। 3 फेस ओपन है, रोड साइड फेसिंग फ्लैट है। सो ये हो गई फीचर्स वगैरह, और इस फ्लैट के साथ आपको पार्किंग इंक्लूडेड है। सो चलिए अभी बिना देरी किए पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, बाकी बातें वीडियो के एंड में कवर अप करेंगे। सो कम विद मी। ओके, सो फिर अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूँगी ये है वो बिल्डिंग। पूरे बिल्डिंग में टाइल्स का काम हो रहा है, बाहर भी टाइल्स लगाया गया है। सो ये है G+4 बिल्डिंग, और नीचे में जो पार्किंग है ये कवर्ड पार्किंग है, जो फ्लैट के साथ इंक्लूडेड है। और इसके सामने में ही आपको ये 20 to 25 फीट का रोड मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, आसपास पूरी सोसाइटी हो रखी है। सो लोकेशन एकदम परफेक्ट है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं, और अंदर चल के रूम का लेआउट और साइजेस चेक करते हैं। ओके, सो फ्रेंड मैं बिल्डिंग के टेरेस पे आ गई हूँ। सो यहाँ पे अगर आप जैसा देख रहे हैं कि एक पार्क है। सो सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए एक आपको पार्क मिल जाएगा। सामने में ही आपको एक ह्यूज सा लेक दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप इजीली अपना इवनिंग वॉक वगैरह कर सकते हैं। आसपास ये सोसाइटी है। बिल्डिंग के दूसरे साइड भी आपको एक लेक मिल जाएगा। ये आपका लेक है, यहाँ पे आप इवनिंग वॉक वगैरह कर सकते हैं। आसपास की सोसाइटी पूरी स्टेबल है। ये पार्क है, यहाँ पे आप इजीली अपना इवनिंग वॉक कर सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस, आई वुड से इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। चलिए अब अंदर चलते हैं, रूम का लेआउट और साइज़ चेकआउट कर लेते हैं। ओके, सो फ्रेंड अभी जो 3 BHK मैं कवर करने वाली हूँ ये उसका एंट्रेंस है। सो इस 3 BHK का सुपर बिल्ड एरिया 1195 स्क्वायर फीट है। सो ये इसका एंट्रेंस है। सो ये जो 3 BHK है वो आपका स्टेयर से उठकर ही लेफ़्ट साइड में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में आपका टाइल्स और ग्रेनाइट का काम किया गया है। कॉमन एरियाज़ में ग्रेनाइट का काम किया गया है और फ्लैट के अंदर टाइल्स का काम किया गया है। सो ये जो 3 BHK है वो आपका लिफ्ट, ये आपका लिफ्ट के लिए स्पेस है। लिफ्ट को क्रॉस करके और स्टेयरकेस को क्रॉस करके जो लेफ़्ट साइड में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी। सो पहले मैं एक लेआउट दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको घुसते ही साथ में ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाएगा।
डाइनिंग के जस्ट ऑपोजिट में ही यानी कि एंट्रेंस के जस्ट बाजू में ही आपका ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। उसके बाद लिविंग से ही अटैच यानी लिविंग के ऑपोजिट में ही आपको ये किचन के लिए कवर्ड किचन के लिए स्पेस दिया गया है। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के फ्रंट में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसमें अटैच एक बैल्कनी और बाथरूम है। और फ्लैट के डेड कॉर्नर में आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। ये थर्ड बेडरूम है, ये आपका मास्टर बेडरूम है। इसके ऑपोजिट में ही ये कॉमन बाथरूम है, बाजू में आपका ये कवर्ड किचन है। उसके फ्रंट में ही आपको लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाजू में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो चलिए अब 1 बाय 1 रूम के साइज और डायरेक्शन देख लेते हैं। सो ये जो फ्लैट है ये 3 फेस ओपन फ्लैट है। इसका जो फ्रंट है वो वेस्ट साइड है यानी कि घुसते ही साथ में आपको वेस्ट मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको साउथ पड़ जाएगा और राइट साइड में आपको नॉर्थ पड़ जाएगा यानी कि साउथ, वेस्ट और नॉर्थ आपको ओपन मिलेगा। सो फ्लैट में घुसते ही साथ में सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस। ये जो आपका लिविंग कम हॉल के लिए स्पेस है ये 15 बाय 12 का आपको लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको फिनिस्ता के विंडोज़ दिए गए हैं। ये बेटर होते हैं फ्रेंच विंडोज़ से, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ये कभी ख़राब नहीं होते। लाइक इनका लाइफ आपका 20 to 30 ईयर्स ईजीली ये लोग सस्टेन कर जाते हैं। सो ये फिनिस्ता क्वालिटी के आपको विंडोज़ मिल जाएंगे। हर रूम में आपको एसी का पॉइंट और टीवी का पॉइंट मिलेगा। सो ये जो आपका डाइनिंग कम लिविंग के लिए जो स्पेस दिया है ये 15 बाय 12 का आपको लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। लिविंग के ऑपोजिट में ही और दरवाजे के पीछे ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका नॉर्थ फेसिंग बेडरूम है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 12 बाय 10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे भी आपको एसी का पॉइंट मिल जाएगा, टीवी के लिए पॉइंट मिल जाएगा और दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे। सो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपके ब्रास के हैंडल्स यूज़ किए गए हैं, गोदरेज का लॉक यूज़ किया गया है। सो क्वालिटी बहुत अच्छा यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको वुडन फर्स्ट बेडरूम के ऑपोजिट में ही आपको ये डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे डाइनिंग के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे टॉप बेसिन के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना एक टॉप बेसिन रख सकते हैं। इसके बाजू में ही आपको यहाँ पे कवर्ड किचन दिया गया है। ये किचन भी आपका नॉर्थ फेसिंग किचन है। सो यहाँ पे ये जो किचन है यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए एक स्पेस दिया गया है। आप इजीली अपना यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सो ये जो आपका किचन है ये 6 बाय 9 का आपको ये एक किचन दिया गया है, ह्यूज सा। एक मीडियम साइज का सिंक पॉइंट भी दिया गया है, अभी तक कटा नहीं है। ग्रेनाइट का किचन टॉप दिया गया है। सो ये आपका 6 बाय 9 का आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है। कवर्ड किचन के बाजू में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो बाथरूम है ये भी आपका नॉर्थ फेसिंग बाथरूम है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो मिल जाएगा, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 9 बाय 5 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया है। 9 बाय 4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे डोर की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी के फाइबर के डोर्स दिए गए हैं। सो ये आपका 9 बाय 4 का आपको नॉर्थ फेसिंग के साथ कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका 12 बाय 10 का साउथ फेसिंग के साथ आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। यानी कि सामने में आपको साउथ मिल जाएगा और राइट साइड में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी आपको फिनिस्ता के विंडो, स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका 12 बाय 10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का एक विंडो मिल जाएगा।
गीजर के लिए पॉइंट दिया गया है, वेस्टर्न टॉयलेट शीट के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है, इससे अटैच जो बाथरूम है, इसका साइज 8x6 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। इट्स अ ह्यूज बाथरूम, आई वुड से 8x6 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। देख लीजिए आप लोग, क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे आपका डोर हो, चाहे आपके स्विचेस वगैरह हो, टाइल्स वगैरह हो। सो ये आपका एक 6x8 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। इस बेडरूम से अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगा। सो ये जो अटैच बैल्कनी है, ये 6x5 का आपको एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा। यहीं से आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, सामने की सोसाइटी वगैरह, ये आपका रोड है। सोसाइटी पूरी स्टैब्लिश हो चुकी है यहाँ पे, अभी भी कुछ बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। सो ये आपको 6x5 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से निकलकर वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको एसी पॉइंट और टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है। सो हर रूम में एसी और टीवी का पॉइंट आपको मिल जाएगा। मास्टर बेडरूम के ऑपोजिट में ही आपको यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम है, और फ्लैट के डेड कॉर्नर में आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। ये जो थर्ड बेडरूम है, ये वेस्ट और नॉर्थ फेसिंग में है, यानी कि सामने आपको वेस्ट मिल जाएगा और राइट में आपको नॉर्थ मिल जाएगा। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको 2 फिनिस्ता के विंडो दिए गए हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। सो ये जो आपका थर्ड बेडरूम है, इसका साइज आपका 12x10 का आपको ये एक थर्ड बेडरूम दिया गया है। टीवी पॉइंट दिया गया है, एसी का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे हर बेडरूम आपका 12x10 का साइज़ का है। सो हर बेडरूम का साइज़ सेम है। यहाँ से भी आपको आपका रोड देखने को मिल जाएगा। सो ये आपका 10x12 का आपको ये एक थर्ड बेडरूम दिया गया है। थर्ड बेडरूम से निकलकर ही राइट साइड में ये आपका मास्टर बेडरूम है। ये आपका कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको ये किचन दिया गया है। किचन के ऑपोजिट में ही ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। लिविंग के ऑपोजिट में ही ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका मेन एंट्रेंस है। ओके विश्वजीत, मैंने फ्लैट टूर करा दिया है। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया और प्राइस बता दो। सुपर बिल्ट एरिया আছে 1195 স্কয়ার ফিট আর প্রাইস হচ্ছে এটা 65 লাখ আর নো জিএসটি। ओके, सो 65 लाख इसका प्राइस रखा हुआ है इंक्लूडिंग पार्किंग, और कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और यहाँ पे कोई ब्रोकरेज है? 2% ब्रोकरेज है। सो अगर मेरा कोई वीडियो देख के आता है, मेरा चैनल देख कर आता है, तो उसमें कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा? ओके ओके, थैंक यू। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 3 BHK का लेआउट दिखा दिया, प्राइस बता दिया। सो अभी मुझे एक चीज़ और पूछनी है विश्वजीत से कि विश्वजीत, ये जो MIG प्रोजेक्ट है, ये फ्री होल्ड है कि अभी भी MIG के अंडर में ही पड़ता है? नहीं, MIG फ्लैट আছে, ঠিক আছে, যেটা আপনি ফ্রি হোল্ড পাচ্ছেন প্রপার্টি, যেটা লাইফ টাইম ইউজ করবেন। ओह, सो अभी ये फ्री होल्ड हो गया है, राइट। सो यू नो MIG जो होता है वो एक पर्टिकुलर 100 ईयर्स वगैरह के लिए आपको दिया जाता है, लेकिन ये फ्री होल्ड हो चुका है। मतलब ये जो अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। सो अभी ये पूरी तरह से फ्री होल्ड है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार 90 ईयर्स या 100 ईयर्स के लिए लीज पे होता है। नहीं, सो जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे आपका कोई भी लीज वगैरह सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग एक बार खरीद लेते, रजिस्ट्रेशन करा लेते, फिर ये लाइफ टाइम के लिए आपका फ्लैट हो जाएगा। सो ये हो गई फ्लैट के बारे में डिटेल्स। अब मुझे बता दो कि एमिनिटीज़ में क्या क्या फीचर्स है, लाइक CCTV कैमरा वगैरह क्या है? এটা নর্মালি আপনাদের হচ্ছে মানে নিউ টাউন সিটি একটা হচ্ছে স্মার্ট সিটি, সেক্ষেত্রে এই জায়গাতে আপনার শুধু CCTV আর আপনি পেয়ে যাচ্ছেন সিকিউরিটি। अच्छा, सिक्योरिटी मिलेगा, लिफ्ट मिलेगा, CCTV मिलेगा। अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में है? যে ওয়েস্ট বেঙ্গলেরই আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট।
अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है? এটা জলের ব্যবস্থা হচ্ছে এখানে নিউ টাউন হচ্ছে একশনে 1 2 3 যেরকম ওইখানে ট্যাঙ্ক ওয়াইজ চলে, ট্যাঙ্ক নাম্বার ওয়াইজ চলে, এখানে বোর্ডিং সিস্টেম আছে, আপনি ট্যাঙ্ক ওয়াইজ জল পাচ্ছেন। तो 16 नंबर टैंक से यहाँ पे पानी आपको मिलेगा। अच्छा, 16 नंबर टैंक से आपको पानी मिलेगा यहाँ पे, और इसका बोरिंग सिस्टम भी है, सो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। इफ़ इन केस अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या कुछ मिस आउट कर जाती हूँ, सो मेरा और विश्वजीत का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप विश्वजीत को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विश्वजीत, मुझे एक और चीज़ बता दो, यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह कैसा क्या? এটা মেনটেনেন্স আছে আপনার স্কোয়ার ফিটের, পার স্কোয়ার ফিট 1 টাকা করেই আসবে এটা। पर स्क्वायर फीट 1 रुपए करके। सो अगर कोई अगर बैंक से लोन वगैरह लेना चाहता है तो फिर लोन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? আপনি যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন করতে পারবেন। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे नॉन गवर्नमेंट बैंक हो। सो लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और वैसे भी थ्रू आउट द प्रोसेस विश्वजीत और विश्वजीत की टीम आपके पास में रहेंगे आपको डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प करने के लिए। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नई लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर आप लोगों को कोई फ्लैट एडवर्टीजमेंट कराना है या सेल आउट कराना है तो मेरा नाम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एडवर्टीजमेंट के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।